दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में। तो मिड कैप फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो टॉप की 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए मिड कैप फंड्स जो हैं वो ज्यादा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा रहती है, उस चीज को समझकर ही आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है। और साथ में अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 5 से 10 साल का है तभी आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अब जिस भी कैटेगरी के फंड्स होते हैं ये अपने हिसाब से अलग अलग रिस्क लेकर चलते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे वो मिड कैप फंड जो कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहे हैं, फिर मॉडरेट रिस्क लेने वाले और फिर ज्यादा रिस्क लेने वाले मिड कैप फंड्स को। तो आपका पोर्टफोलियो को जो भी फंड सूट करते हैं, आपका जैसा भी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले कम रिस्क लेने वाले एक म्यूचुअल फंड पे बात करें मिड कैप कैटेगरी में, तो उसमें नाम आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड का। तो ये फंड विद इन मिड कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चलता है। हालांकि इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी इस वक्त थोड़ा ज्यादा हो चुका है। और साथ में अगर आप इस वक्त बात करें पिछले एक साल की रिटर्न्स, तो रिटर्न्स भी इसकी कुछ खास नहीं रही है। नेगेटिव में रिटर्न्स इसने पिछले एक साल में दिया और 5 साल में के पीरियड में भी अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अंडरवेलमिंग यहां पर रह रही है। तो अच्छी परफॉर्मेंस अभी ये फंड नहीं कर पा रहा है कुछ टाइम से। हालांकि कम रिस्क लेकर चलता है और आज से 1-2 साल पहले तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड कर रहा था, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा रिस्क लेने की वजह से यहां पर ये फंड इस वक्त अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉडरेट कैटेगरी के दो फंड्स में, तो उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप फंड का। तो ये एक ऐसा फंड है जो मॉडरेट रिस्क लेकर चलता है। तो यहां पर जो रिटर्न्स है वो भी आपको यहां पर स्टेबल देखने को मिलती है। एक साल में कुछ खास रिटर्न्स यहां पर भी नहीं है, लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं अच्छी खासी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दी है। 3 साल में भी एक अच्छी रिटर्न्स है। बहुत ज्यादा पुराना फंड ये नहीं है, 3-4 साल पुराना ही ये फंड है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका भी कंट्रोल्ड है, 8,000 करोड़ के आसपास है। और जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं हुई है। तो एक्सपेंस रेशियो भी इसकी लिमिटेड है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी लिमिटेड है। और जो लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस है, 3 से 4 साल की परफॉर्मेंस है, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड अभी भी चल रहा है। तो एक काफी अच्छा फंड मुझे लगता है जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी जनरेट करके आपको दे सकता है। तो ये एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले फंड में से एक फंड है। दूसरे फंड की अगर हम बात करें जो मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहा है, उसमें नाम आ जाता है कोटक का जो मिड कैप फंड है उसका। अब ये फंड के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना होता है क्योंकि ये कभी भी टॉप परफॉर्मिंग फंड में से नहीं रहा है। एक कंसिस्टेंट फंड रहा है जिसने पिछले 10 सालों में हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके दी है। हर मार्केट साइकिल में, हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंटली इस फंड ने परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप 5 सालों की रिटर्न्स देखेंगे तो भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। 10 साल के रिटर्न्स में भी देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड रहा है। तो एक कंसिस्टेंट फंड रहा है जो हमेशा मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहा है। हालांकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी ज्यादा हो चुका है, लेकिन एक ऐसा फंड है जहां पर एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती कभी इस फंड की क्योंकि कभी भी ये टॉप 1-2 फंड में से नहीं रहता है, एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। एक वन ऑफ द फंड्स ये ऐसा है जो हमेशा से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आसानी से कंफर्टेबली हर मार्केट की साइकिल में बीट करते हुए आता है। तो इसलिए काफी अच्छा फंड ये मुझे लगता है और काफी कंसिस्टेंटली ये फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं उसको भी बीट करते हुए आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा फंड है जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दो ऐसे फंड्स की जो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलते हैं। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी भी, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का। पिछले एक साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। 3 और 5 साल की परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी यहां पर रही है, लेकिन जो ये रिस्क है वो कंपैरेटिवली बाकी जो मिड कैप फंड्स हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलता है। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है और ये चीज भी आपको समझनी है कि अभी भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इस फंड में नहीं आई है। पिछले 1-1.5 साल में आउट परफॉर्म किया है इसने स्टॉक मार्केट को, इसकी वजह से ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स है। हालांकि एक अच्छा फंड है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर फंड है ये
जो ज्यादा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है इस फंड का, एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इस फंड की अभी नहीं हुई है, तो ये दोनों चीजें भी इसकी काफी लिमिटेड इस वक्त नजर आती है, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात आप स्टॉक मार्केट के लिए यहां पर मान सकते हैं। हालांकि ये फंड की बस आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये फंड और ऐसे ही एक साल परफॉर्म करता है तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। आखिरी में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड इसमें आ जाता है। एक साल में काफी खराब परफॉर्मेंस रही है, हालांकि 5 साल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। और देखिए एक चीज आपको हमेशा समझनी है कि किसी भी फंड को आप एक साल की परफॉर्मेंस से जज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फंड एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको एक बात और भी समझनी है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही पिछले एक साल से रिटर्न्स नहीं आई है, तो उस चीज को भी आपको कंसीडर करके चलना है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, हालांकि एक साल में रिटर्न्स नहीं अभी आई है, हालांकि 5 साल में अच्छी रिटर्न्स थी। 2020-2021 के जो पीरियड था उसमें एक जबरदस्त रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी थी। जब से इसके फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं उसके बाद से एक अच्छी रिटर्न्स क्वांट के मिड कैप फंड्स ने जनरेट की है। एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो दोनों ही काफी लिमिटेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्वांट के म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ये फंड दे रहा है। लेकिन अगेन ज्यादा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्वांट मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों एक चीज आपको समझनी है कि हो सकता है जिस मिड कैप फंड में आपने इन्वेस्ट किया हो वो इस लिस्ट में ना हो, तो आपको एक चीज यहां पर हमेशा समझकर चलनी है कि जरूरी नहीं है कि जो आपके म्यूचुअल फंड है उसने 6 महीने साल भर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है तो आप उस फंड से निकलने की सोचें। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आपको जज करना है तो एटलीस्ट उसको 3 से 5 सालों का टाइम दीजिए, परफॉर्मेंस उसकी देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझिए, फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड से निकलने के बारे में सोचें। क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं 6 महीने से कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या हमें उससे निकल जाना चाहिए? तो आपको ये गलती नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट डाउन है, इसलिए भी कुछ फंड्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीजों का आप यहां पर ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।